हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो चलिए, आज की जो वीडियो हम लोग की है इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप इतने से ही तैयारी पूरा कर लेंगे बढ़िया से, ठीक ना। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पूरा तो तैयारी नहीं करा पाऊंगा इतने दिन में, यानी कि अगर आप लोग अनसॉल्व पेपर्स तैयारी किए होंगे तो पूरा तैयारी आपकी हो चुकी होगी, मैं दावा करता हूं, ठीक है। और इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ें, कैसे पढ़ें कि आपकी पूरी फुल तैयारी सिर्फ 20 तारीख तक ही हो जाए। तो अगर आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप लोग अभी से लेकर के 20 तारीख तक ही पूरा फुल तैयारी कर लेंगे, ठीक है, हर विषय की। अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम टेबल देख रहे हैं। ये यूपी बोर्ड 2025 के लिए जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, उसके लिए है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 20 तारीख से, कितने तारीख से, 20 तारीख तक करेंगे तैयारी, ठीक है। फुल तैयारी करेंगे 20 तारीख तक। तो कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी हम बता रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी कर लेंगे 20, और हिंदी की भी आपकी तैयारी हम करा देंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे हिंदी में कि हर क्वेश्चन जो होगा हिंदी से मिलता हुआ रहेगा, ठीक है। यानी कि हर क्वेश्चन जो होगा पूछा हुआ क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है हिंदी का। एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, बस कल या आज शाम तक ही उस वीडियो को लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर उस वीडियो को देखकर जो जाएगा, जो भी जाएगा, अगर उसका लक होगा ना, लक अच्छा होगा ना, तो फाड़ देगा पेपर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फाड़ने का मतलब ये नहीं कि हाथ से फाड़ देना। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है। पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ पर जो लिखा है उतना ही नहीं, उतने से काम नहीं चलेगा आपको, ठीक है। आपका काम उतने से नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको लाना है 80 से 90%। अगर आपको पास होना है तभी इतना पढ़ेंगे, अगर आपको 80 से 90% लाना है तो मैं जितना कहूंगा उतना आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं ये देखिए, ये पूरा एनालिसिस करके लाया हुआ है, ठीक ना। पूरा एनालिसिस के साथ मैं इसको बता रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको, केमिस्ट्री में मैं एक वीडियो बनाया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, केमिस्ट्री का भी लिंक मिलेगा और फिजिक्स का भी लिंक। सिर्फ उतने क्वेश्चन, कम से कम उसमें 70 या 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिसमें से क्या है, उसमें परिभाषा भी है, जो परिभाषा पूछी जाती है वो है। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स उसमें नहीं है, नियम है, और जो रिएक्शंस है वो भी है, ठीक है। और जो फिजिक्स में है, फिजिक्स में भी परिभाषा है, जो नियम है, जो सैद्धांतिक प्रश्न है, जो प्रूफ करने वाले हैं, जो निगमन करने के लिए आता है ना, वो सब क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। बस उसमें हम क्वेश्चन ही दिए हैं, उसको हम करा नहीं पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बताया क्या है, ये देखिए केमिस्ट्री का पार्ट वन, केमिस्ट्री का पार्ट वन में आपको सिर्फ देना है, पहले में आपको क्या देना है, 1.5 घंटा किस पर देना है, 1.5 घंटा। 3/2 का मतलब क्या होगा, 3/2, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 घंटा, ठीक है। यानी कि इसको एक सही 1/2 भी लिख सकते थे, ठीक है। एक सही 1/2 भी लिख सकते थे। इसमें आपको देना है सिर्फ कितना, 1.5 घंटा देना है। 1.5 घंटा किस पर देंगे आप, 5 वायरल क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल्स, 5 वायरल न्यूमेरिकल पर कितना देंगे आप, 1.5 घंटा। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, नहीं तो कम कर दीजिए, उसमें 1 घंटा कर दीजिए, ठीक है। 1 घंटा भी आप देंगे तब भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पर, न्यूमेरिकल्स मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंकिक प्रश्न, ठीक है, यानी कि कौन से आंकिक प्रश्न की बात की कर रहे हैं, आंकिक प्रश्न के बात हम कर रहे हैं। आंकिक प्रश्न कौन कौन से, कहाँ का, इसमें कितने चैप्टर ही हैं, 3 चैप्टर हैं, जिसमें न्यूमेरिकल से कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि जो विलियन चैप्टर है, जो वैद्युत रसायन है और रासायनिक बलगत की है, 3 चैप्टर है। तीनों चैप्टर से बस न्यूमेरिकल्स, 2-3 न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ना है। इसमें हिमांक में अवनमन पर, क्वथनांक में अवनमन पर, इस पर न्यूमेरिकल, या फिर अणुभार ज्ञात कीजिए, इस पर मोलरता पर, ठीक है। उसके बाद आपका जो और जो आता है दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन में, फैराडे के नियम पर एक न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है, फैराडे वाले पर, ठीक ना। फैराडे वाले पर आता है जो ZIT होता है ना, वो W = ZIT होता है, ठीक। W बराबर होता है कि E बराबर होता है, तो उसमें जो भी हो, जो भी आपको मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ ना, ये न्यूमेरिकल। और देखिए जो तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगत की, उसमें से किस प्रकार का न्यूमेरिकल्स आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आता है, ठीक है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो है, आप एकदम बढ़िया से उसको तैयार कर लीजिए। उसका फार्मूला जो होता है ना,
प्रथम त्रुटि की अभिक्रिया का जो फार्मूला होता है उसको एकदम मस्त तरीके से K इक्वल टू 2.303/T और ये लाग वाला होता है, ठीक है, वही वाला, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन आप बढ़िया से तैयार करिए। लाग ए माइनस एक्स बटे में ए होता है ना, ये वाला, यही वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया से तैयार करिए इसको। और देखिए, और मैं क्या बता रहा हूँ, 4 न्यूमेरिकल्स, तो मैं ये न्यूमेरिकल्स तो आपको मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स आप किए होंगे अपने क्लास में किए होंगे, अपने कोचिंग पर किए होंगे, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बता दिया, वो कर लीजिएगा। उसके बाद 1.5 घंटा आपको कहाँ पर देना, देखिए 1.5 घंटा, देखिए ये सब मैं सिर्फ ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये व्यू जलाने के लिए या फिर हवाबाजी में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इसको सीरियसली लेकर अगर इतना पढ़ लेते हैं ना तो बढ़िया नंबर आ जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं बता दूंगा इसमें आपको 5 वायरल टॉपिक्स मैं आपको वायरल टॉपिक्स भी बता दूंगा। देखिए मेरे में इस मोबाइल में मैं पीडीएफ भी लिया हूँ, ठीक है, पीडीएफ है, मैं पीडीएफ खोलकर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको मैं पीडीएफ खोलकर बताऊंगा। देखिए पहला क्या है यहाँ पर, नियम में नियम तो नहीं, यहाँ पर क्या था, हाँ हेनरी का नियम है, नियम में आप लोग याद कर सकते हैं, हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, वांट हाफ गुणांक है, ठीक है, कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्नस समीकरण ये आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्नस समीकरण, ठीक है, ल्यूकास परीक्षण ये तो मतलब सेकेंड पार्ट में, ठीक है, प्रयोगशाला विधियां ये सब तो मान लीजिए दूसरा पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको मैं क्या बताने वाला था, 5 वायरल टॉपिक्स बता दिया, नियम बताया ना, नियम जो जो अभी मैं नाम लिया उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर है संक्रमण तत्व पर, संक्रमण तत्व वाला ये वाला आंतरिक संक्रमण तत्व है, ठीक है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड ये आपको आना चाहिए, ठीक है। विद्युत रासायनिक से विद्युत ये कोटि और आणविकता में जो अंतर होता है ये भी आपको बहुत, वर्नर सिद्धांत है, ठीक है, वर्नर सिद्धांत है, फिर हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये सब टॉपिक्स जो है, मोलरता ये सब परिभाषा वाले टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है, बढ़िया से याद करना है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर गैप कितना मिलेगा 24 फरवरी के बाद, ये देखिए एक आपका पेपर है 24 फरवरी को, ठीक है, 24 फरवरी को कौन सा पेपर है, हिंदी का पेपर आपका पढ़ रहा है, कौन सा पेपर पढ़ रहा है, हिंदी का पेपर पढ़ रहा है। उसके बाद आपको 7 दिन का 7 डेज का गैप है, किसके लिए, मैथ्स के लिए, ठीक है, मैथ के लिए, ठीक है। 3 मार्च लिखा है ना, मार्च, 3 मार्च को पेपर है आपका मैथ्स और बायो का, उसके बाद है कौन सा है, मैथ्स और बायो का है 3 मार्च को, ठीक है। इसके लिए 7 दिन का 7 दिन है, ठीक है, कितने दिन है, 7 दिन है, किसके लिए, मैथ और बायो वालों के लिए 7 दिन का गैप। उसके बाद गैप कम कर दिया गया है, गैप कितना है, फिर 2 दिन का गैप है। देखिए 3 को पेपर है, 3 को जब आप पेपर देकर आएंगे तो आपको सोना नहीं है शाम को, ठीक है, सोना नहीं है, यानी कि ये ना रहे कि पेपर हो गया आज रिलैक्स करने बहुत ज्यादा थक गए, ठीक है, होता है ना ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उसमें उस पेपर जिस दिन होगा उसमें आपको भी उसमें हिस्सा लेना है, यानी कि पढ़ना, उसमें उसमें भी आपको पढ़ना, जिस दिन पेपर होगा शाम को पेपर देकर आएंगे उस दिन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 80 से 90% लाना है तब। यहाँ पर देखिए आपको 2 दिन मिल रहा है, यहाँ पर 2 दिन मिल रहा है और एक रात, ये रात, ठीक है, इस जो 3 मार्च वाली रात होगी वो वाली रात, ठीक। उसके बाद देखिए 2 दिन का गैप है, 4 और 5, इस 4-5 में आप एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करेंगे, जितने क्वेश्चन हम बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करिएगा केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, और फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी, उतना क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो बढ़िया नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद आपको 6 मार्च को जो है फिजिक्स का पेपर, 6 मार्च को देकर आएंगे, तो उस दिन भी नहीं सोना है, क्योंकि इसमें तो और ज्यादा कम गैप है, इसमें भी और कम गैप है, कितना कम, एक ही गैप है 1 दिन का, यानी कि 6 को पेपर देकर आएंगे आप तो रिलैक्स नहीं करना है शाम को, ठीक है, रिलैक्स नहीं करना है, रिलैक्स करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, रिलैक्स करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 को पेपर देकर आएंगे, 7 को गैप है, 7 को गैप रहेगा, तो 7 के बाद 8 को आपको फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो बच्चों को एकदम बवाल लगती है, केमिस्ट्री क्या लगती है आपको, एकदम बवाल लगती है, एकदम बेकार चीज केमिस्ट्री, एकदम बकवास, है केमिस्ट्री, कितने लोगों को बकवास लगती है कमेंट में बताएं। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री की तैयारी हम करवा देंगे आपकी, ठीक है, केमिस्ट्री की तैयारी, और जितने लोग आंसर पेपर कर लिए हैं ना उनकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी बायोलॉजी की हो चुकी है, समझ लो आपका 80% तय है, ठीक। यहाँ पर देखिए 8 तारीख को है आपका कौन सा केमिस्ट्री का,
केमिस्ट्री आपको मैं इतना बता दिया कैसे पढ़ना है। उसके बाद देखिए पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 2 है, पार्ट 2 क्या है आपका, 1 घंटा आपको 4 टॉपिक्स पढ़ना है जो वायरल टॉपिक्स है। 4 वायरल टॉपिक्स पढ़ेंगे 1 घंटा। कितना पढ़ेंगे? 1 घंटा। डेली की बात कर रहे हैं, नहीं कि पेपर आए तब, डेली की बात कर रहे हैं अभी से, ठीक है, अभी से बात कर रहे हैं, अभी से। तो डेली कितना पढ़ना है आपको? 4 वायरल टॉपिक्स पढ़ना है। 4 वायरल टॉपिक्स सेकंड वाले भाग में क्या क्या हो सकती है। फिर उसके बाद देखिए 1 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा इंपोर्टेंट 5 रिएक्शंस। क्या? 5 रिएक्शन। रिएक्शंस भी मैं बताया हूँ, 5 रिएक्शंस। तो रिएक्शंस मतलब अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पर लीजिएगा, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर फॉर्मल्डिहाइड एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद देखिए परीक्षण कौन कौन से पढ़ेंगे। ल्यूकास परीक्षण है, यहाँ पर है, फेलिंग विलियन है, टालेन अभिकर्मक। देखिए ये उतना ज्यादा नहीं है, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक तो भूलिएगा, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक नहीं भूलिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। उसके बाद देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपको इसमें आपको रिएक्शंस जो मैं बताऊंगा, रिएक्शंस बताऊंगा, उसमें देखिए कौन कौन से रिएक्शंस है आपके। इसमें तो मैं 20 रिएक्शन लिखा हूँ, 20 किस रिएक्शन लिखा हूँ, लेकिन ऊर्ज ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है, हुंस-डीकर अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया तो नहीं छोड़ना है, विलियमसन संश्लेषण, ये बार बार कैनिजारो अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, और देखिए कौन सी है, और एक है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ठीक है। इतनी क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक ना। ये सब जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 5-6 टॉपिक्स आपको डेली करना है, ठीक है। कितने टॉपिक? 5-6 टॉपिक्स आपको डेली करना है। टोटल 20 रिएक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो जो बता रहा हूँ ना, जिसमें लिंक है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, ठीक है, उसमें जाकर देखिए। और उसमें अभी ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब उसमें जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रोज आपको 5 से 6 टॉपिक्स इसमें रिएक्शन, 5 से 6 टॉपिक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 से 6, ठीक है। कितना? 5 से 6 टॉपिक्स, ठीक। उसके बाद हम लोग देखिए केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। इसमें न्यूमेरिकल्स भी बता दिया हूँ, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। 3 चैप्टर के अलावा किसी चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल्स बनता ही नहीं है, ठीक है। तो 3 चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए आप पकड़ लीजिए। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये फलान ढिकान आता है ना कि इतना अभिक्रिया इतने देर में तय हो जा रही है, मतलब पूरा हो जा रही है, तो इतनी मतलब 70% पूरा होने में कितना समय लेगा, इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स। मैं न्यूमेरिकल्स पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, जल्द ही लेकर आऊंगा। उसके बाद देखिए आपका जो फिजिक्स की तैयारी कराना है, फिजिक्स का देखिए कितना घंटा देना है। पहले आपको 3/2 घंटे, यानी कि 1.5 घंटा इसमें भी देना है, 1 से 1/2, ठीक है। 1.5 घंटा डेली देना। ये एक दिन की बात नहीं है कि आप पेपर आया तो एक दिन दे दिए हो गए, नहीं, ये 1.5 घंटा आपको डेली देना है। यानी कि आपको इस समय जो पढ़ने की जरूरत है 15 घंटा की है, ठीक है। 15 घंटा अगर आप डेली पढ़ रहे इस समय, यानी कि पेपर के टाइम में, तभी आपका कुछ हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/2 यानी कि 1.5 घंटा आपको किस पर देना है? डेरिवेशन पर देना है। यानी कि 1.5 घंटा का मतलब समझ रहे हैं ना, 1.5 घंटा का मतलब समझ रहे हैं, 30 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट, ये 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। 30 1 घंटा और 30 आधा घंटा, तो ये कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया। यानी कि 3 डेरिवेशन करना है 1.5 घंटे में। एक डेरिवेशन को आप 30 मिनट देंगे बढ़िया से, अगर 3-4 बार रिपीट करेंगे एक डेरिवेशन को तो आपकी मुंह जवानी याद हो जाएगा। और एक डेरिवेशन को 30 मिनट 30 मिनट, तो 30-30 मिनट करके आप एक डेरिवेशन को दे सकते हैं। और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या करेगा, अपनी डेरिवेशन थोड़ा सा बढ़ा लेगा, वो 4 से 5 डेरिवेशन कर सकता है 1.5 घंटे में, ठीक है। तो 4 से 5 डेरिवेशन जो करेगा उसको तो पक्का है कोई नहीं यार, कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, एकदम फाड़ देगा पेपर। और यहाँ पर देखो 1 घंटा आप किस पर देंगे? 1 घंटा आप देंगे ये न्यूमेरिकल पर, ठीक ना। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पर आप देंगे 1 घंटा, ठीक है। न्यूमेरिकल पर आप 1 घंटा देंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल जितने भी जो तरंग वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तरंग वाला हो गया, और जितने भी इसमें न्यूमेरिकल कौन कौन चैप्टर के बन रहे हैं, 3-4 चैप्टर के न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। 3-4 यो भी फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में भी। इसे देखिए फिजिक्स में यही होता है कि फर्स्ट वाले से भी न्यूमेरिकल्स बनता है
और सेकंड वाले पार्ट से भी न्यूमेरिकल्स बनता है। तो दोनों को आपको लेकर चलना है, ठीक है, दोनों को लेकर चलना है, तभी आपका कुछ होगा। तो यहाँ पर आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए 1.5 घंटा आपको देना है सेकेंड पार्ट पर। ये सेकेंड पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट है, पार्ट कौन सा है, पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में देखिए क्या करेंगे, पार्ट सेकेंड में आपको इस तरीके से बांट देना है 3/2 घंटा, 3/2 घंटा। और उसके बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 घंटा, ठीक है, यहाँ पर 1 घंटा, 1 घंटा। उसके बाद देखिए दो डेरिवेशन करना है, दो डेरिवेशन, दो कितना डेरिवेशन, कितना, दो, सेकेंड पार्ट का, ठीक ना, किसका, सेकेंड पार्ट का दो डेरिवेशन। उसके बाद इसमें एमसीक्यू दोनों का, एमसीक्यू फर्स्ट वाले पार्ट का और सेकेंड वाले पार्ट का दोनों का एमसीक्यू। अब मैं फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सा है, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक है आपको फिजिक्स का, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। कहेंगे कि सर ये तो आप बता दिए कि इतना इतना घंटा पढ़ना है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ये भी तो बताएंगे ना। हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे, सुनने के लिए तैयार रहिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया टॉपिक बताएंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। तो आपकी परिभाषा के लिए मैं बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा, मात्रक, विमा सब याद करना है, ठीक है, विद्युत विभव, और देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो नहीं छोड़ना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेखीय आवेश घनत्व ये छोड़ दीजिएगा, आवेश पृष्ठ घनत्व, विभव प्रवणता नहीं छोड़ना है, धारा घनत्व नहीं छोड़ना है, गतिशीलता, ठीक ना, विशिष्ट प्रतिरोध दोनों के लिए तैयार कर लीजिए, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, ठीक है। चुंबकीय बल, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ये भी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता का शिखर, ये वाला प्रत्यावर्ती जो धारा है ये वाला आपको इंपोर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन नियम, संयुक्त फोकस, ठीक है, संयुग्मी फोकस, ठीक है। उसके बाद रेखीय आवर्धन, अब देखिए इसमें जो परिभाषा वाला क्वेश्चन है, मैं मतलब 25 से ज्यादा ही इसमें है, परिभाषा वाला क्वेश्चन कराया हूँ, तो इसकी भी लिंक हम दे देंगे वीडियो में। इसका वीडियो बना है पूरा, जिसमें सिर्फ पूरी बुक से मैं छाट कर लिखा हूँ क्वेश्चन, और जो जो वायरल क्वेश्चन है सब क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है, पूरी बुक से छाट कर लिखा हूँ, और उसकी वीडियो बनी है, उसका भी लिंक मैं उसमें दे दूंगा, किसमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है आपका नाभिकीय बल है, ठीक ना, नाभिकीय बल जो ये समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये भी आपका आता है, बार बार आता है, कई बार हम जो आंसर पेपर हम हल किए हैं, बहुत ही 2023 का हल किए हैं, 24 का हल किए इस बार, तो सभी का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बार, कितनी बार आया है, बहुत बार आया है, ठीक है। व्यतिकरण है, न्यूनतम विचलन कोण है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद नियम में देखिए, नियम में क्या याद करना है आपको, कूलाम का नियम है, गॉस का नियम है, ओम का नियम तो उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन ओम का नियम भी आता है हमारे, जब हम पढ़ रहे थे ओम का नियम आया था। उसके बाद किरचॉफ का नियम हर बार आता है, किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम, दोनों एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम है, प्रकाश परावर्तन, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जो E बराबर mc² होता है, ये वाला, ठीक है। इसको पूरा डेरिवेट कर लीजिएगा, बढ़िया से तैयार करिएगा डेरिवेशन करके, ठीक ना। तो आपको जितना भी मैं इसमें बताऊंगा, जितना क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो न्यूमेरिकल आप जो वीडियो देखेंगे, लिंक में जाकर के, लिंक पर क्लिक करिएगा, उस पर जाकर वीडियो देखिएगा, ठीक है। वीडियो जब देखेंगे ना तो सारा क्वेश्चन जो है हम बताए हैं, अगर आपको 4 दिन में तैयार करना है तो 4 दिन में हम तैयार करवा देंगे। अगर आप 4 टॉपिक, सिर्फ 4 टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री के एक एक दिन में तैयार करते हैं, तो आप 5 या 6 तारीख तक सारी टॉपिक्स आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। आज कितनी तारीख है, आज आपकी है 17 तारीख, 17 तारीख है। इधर कितना दिन में मिल रहा है, 10 यानी कि ये आपका फरवरी चल रहा है, फरवरी 28 का ही है, तो यहाँ पर 11 इधर और 5 दिन उधर, 11 5 16 दिन मिल रहा है, ठीक ना। 16 5 80, यानी कि एक दिन में 5 टॉपिक याद कर रहे हैं, तो 16 5 80, 16 दिन में आप 80 टॉपिक्स याद कर सकते हैं, 80 टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 80 टॉपिक्स तो हो ही जाएगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 80 टॉपिक्स अगर याद करते हैं 16 दिन में, अगर 5 करके याद करें, जो हम लिंक दिए हैं उसी में सब टॉपिक्स मिल जाएगा। आप ये मत सोचिए कि सर टॉपिक्स कहाँ मिलेगा, टॉपिक्स मैं लिखा हूँ, उसमें रखा हूँ आपके लिए, तो वहां पर जाइएगा ना, वहां पर जाइएगा तो वहां पर जो टॉपिक्स हम लिखे हैं, सारे टॉपिक्स, परिभाषा है, महत्वपूर्ण नियम है, जो नियम है, जो रिएक्शंस है, जो आपके निगमन करने वाले फिजिक्स में जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है। सब क्वेश्चन आप जाकर एक बार
सभी क्वेश्चन को देखिएगा, फिर उसके बाद आप पांच पांच करके आप क्या करेंगे, सभी में से हल करेंगे, रोज हल करेंगे, ठीक है। रोज उसको तैयार करिएगा। और आपका देखिए नहीं ला दिया 80% ना, 80% नहीं ला दिया मैं इतने दिन में, तो कहिएगा। यहाँ पर देखिए, और देखिए क्या क्या है यहाँ पर, देखिए जो महत्वपूर्ण सैद्धांतिक है ये देखिए क्या क्या है। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनोमा डायनोमा डायनेमो जो होता है वो, ठीक ना। सिद्धांत है संरचना व कार्य विधि है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना व कार्य विधि आपको हाइकेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये सब तैयार करना है। रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णन बार बार आया है, 2024 में 3-4 बार आया है, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आया है, बहुत बार आया, इस बार भी आएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ये सब रदरफोर्ड वाला जो है ना, अच्छा से याद कर लीजिएगा। बोहर का परमाणु मॉडल आ जाएगा। पीएन संधि डायोड तो मत छोड़िएगा, पीएन संधि डायोड 5 नंबर में आपको दिला कर जाऊंगा, ठीक है। पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत और अग्र अभिनत दोनों, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, इस प्रकार। उसके बाद है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण निगमन, निगमन देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये वाला अनंत विस्तार की, ये छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र का निगमन, ये आपको नहीं छोड़ना है। वेट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, वेट स्टोन सेतु वाला जो आप निगमन करते हैं, पी अपन क्यू, ये वाला, ठीक ना। ये वाला आपको ये वाला छोड़ना नहीं, जो विट स्टोन सेतु होता है ये वाला आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, ये वाला भी नहीं छोड़ना है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद है किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक पर। फिर उसके बाद पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो इस प्रकार के जितने भी मैं क्वेश्चन बताए आपको अभी तक, सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना। अब देखिए टोटल कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, टोटल कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 3/2 यानी कि 1.5 घंटा ये हो गया, 1.5 घंटा ये हो गया, 1.5 घंटा ये हो गया। यानी कि इसमें आपको केमिस्ट्री में फर्स्ट भाग में 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड भाग के लिए 2 घंटा, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर 5 घंटा आपको केमिस्ट्री में देना है। उसके बाद देखिए 1.5 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, ये हो गया आपका 2.5 घंटा। उसके बाद देखिए ये 1.5 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2.5 घंटा ये हो गया, ठीक ना। 2.5 घंटा ये हो गया, तो ये भी आपका 5 घंटा हो गया। टोटल कितना हो गया आपका 5 यानी कि 5 यानी कि 10, ठीक है। 5 कितना हो गया, 10 घंटा हो गया। अब हिंदी की तैयारी आप कैसे करेंगे, आपका पेपर है 24 तारीख को हिंदी का, ठीक है। हिंदी के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, जिसमें निबंध होगा और क्या होगा उसमें जो रचनाएं लिखनी होती है, अरे जीवन परिचय लिखना होता है, वो होगा, निबंध होगा, ठीक है। सभी प्रकार से एप्लीकेशन भी होंगे उसमें, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे हिंदी के लिए, मैं लेकर आने वाला हूँ क्वेश्चन, कल या परसों में लेकर आऊंगा। इसकी भी तैयारी आपको करना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी में देखिए पहला पेपर आपका कौन सा होता है, हिंदी होता है। जब हिंदी नहीं तैयार होगी तो बाकी क्या होगा तैयार, ठीक है। तो पहले आप हिंदी तैयार कर लीजिए, उसके बाद इन सबको तैयार करिएगा। यानी कि इसको भी साथ में तैयार करते रहिए, 5-5 घंटा देंगे ना, तो बाकी मतलब पूरा तैयार हो जाएगा। 5 घंटा इसको दीजिए और जिसका पेपर उसको 5 घंटा दीजिए, यानी कि इसको 5-5 घंटा दीजिए। लेकिन जिसका पेपर है यानी कि हिंदी का पहले पेपर है, तो हिंदी को भी 5 घंटा दीजिए, ठीक है। यानी कि 5 घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो बांट लीजिए समय को, 2 घंटा सुबह दीजिए, 2 घंटा शाम को दीजिए, ठीक है। एक टाइम टेबल मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए, जिसमें आपको पढ़ने की एकदम बढ़िया से बता दूंगा कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कब कब आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी इतनी जोर से दबाओ कि मोबाइल टूट जाए, ठीक है। और चलिए मोबाइल मत तोड़ना, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए हम न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। फिजिक्स का कौन कौन सा न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री का कौन कौन सा न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है, न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, जल्द ही लेकर आऊंगा। और आप लोग बने रहिए वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।